जगत हिताय च, आत्मा का मोक्ष और जगत का कल्याण, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। आत्मा का मोक्ष मतलब कि हम सब बंधन में पड़े हुए हैं। सही। परमात्मा जो है वो बंधन मुक्त है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। और हम सतरजतम का ये प्रकृति के बंधन में हम पड़े हुए। तो हम प्रकृति, क्योंकि हम बंधन में हैं, इसलिए हमारा शक्ति बहुत लिमिटेड है। और जहाँ लिमिटेड होने के कारण हम अपूर्ण हैं। और जहाँ कहीं भी अपूर्णता है, कमियां हैं, खामियां हैं, वहाँ पूरा आनंद नहीं आता। वहाँ इच्छाएं होती हैं और इच्छा ही दुख का कारण होता है। तो अगर हमें कोई इच्छा नहीं रहेगी तो हमको कोई दुख नहीं रहेगा। तो कोई इच्छा कब नहीं रहेगी? जब हम पूर्ण हो जाएंगे, हमें किसी चीज का कोई रिक्वायरमेंट, हम कंप्लीट हैं, तो हम इच्छाहीन हो जाएंगे, तो हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को फिर जन्म भी नहीं लेना पड़ता। जिसमें इच्छाएं रहती हैं तो मृत्यु बाद फिर आना पड़ता। इच्छा जो है उसका संस्कार उसको फिर यहाँ वापस लाते हैं। और जन्म मृत्यु चलते रहते हैं। तो कब इच्छा का नाश होगा? जब हमें पूर्णता आ जाएगी। तो पूर्णता कौन है? परमात्मा ही दुनिया में पूर्ण है। और बाकी उससे परे जो है अपूर्ण है, उससे परे सब अपूर्ण है। तो हमारा प्रयास क्या है? उस पूर्णता की प्राप्ति। तो हमें उसके लिए बंधन मुक्त होना पड़ेगा। कि प्रकृति की जो 3 बंधन है, परमा प्रकृति के जो बंधन है जिसने हमको बांध कर रखा है, सत, उससे मुक्त होना पड़ेगा। इसीलिए आत्म आत्मा के मोक्ष के लिए, आत्मा है तो बंधन में है प्रकृति के, आत्मा मुक्त हो गया तो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा एक हो जाएंगे। तो हम अभी जीव कहलाते हैं साधारण, उस समय फिर हम शिव कहलाएंगे। शिव जब बंधन में आ जाते हैं वो जीव हो जाता है। परमात्मा को और बंधन ज्यादा हो जाते हैं तो वो जीव हो जाते हैं। और वो जब बंधन मुक्त हो जाते हैं तो फिर शिव हो जाते हैं। तो योगा मतलब यही है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, योग होना चाहिए, यूनिफिकेशन ऑफ यूनिट सोल विद कॉस्मिक सोल, दैट इज कॉल्ड योगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है आत्म मोक्षार्थम, आत्मा आत्मा के मोक्ष के लिए, ताकि चरम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। परमात्मा जो चरम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करें, ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और मानव जीवन के ही उद्देश्य है एकमात्र। पशु जीवन तो नहीं कर सकता, मानव जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, पूर्णता की प्राप्ति। और इसके एक दूसरा साइड है जगत हिताय च, जगत के कल्याण के लिए। ये जो विश्व ब्रह्मांड है ये भी सब दुखी है किसी न किसी कारण से। जिस कारण से हम दुखी हैं उसी कारण से ये भी दुखी है। तो जगत का कल्याण होना चाहिए। तो अपना कल्याण तो हम आध्यात्मिक साधना करके हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो जगत के कल्याण के लिए 2 तरह से कल्याण करना है इसका। एक तरीके ये है कि जगत में भौतिक संपत्ति की कमी है, ठीक से भौतिक संपत्ति नहीं है, ठीक से समाज व्यवस्था नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, जिसके कारण से दुख है, तकलीफ है। इसलिए हमको सामाजिक सेवा भी करना पड़ेगा, है ना। सामाजिक सेवा का मतलब इनके भोजन की व्यवस्था करना, कपड़े का, रहने की व्यवस्था करना, ठीक से परिवार की व्यवस्था करना। ये सब जब ठीक होगा तब इनको सुख मिलेगा। सुख मिलेगा तो मतलब ये उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट करो, सुख क्या मिलेगा? उसके बगैर क्या सुखी रह सकते? मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा होगा तब वो साधना कर पाएंगे। तो यहाँ भोजन करना है, हाँ शरीर में तकलीफ है, दर्द है, पेट में अनाज नहीं है तो साधना भी नहीं होगा। तो लोगों को जो सामाजिक समस्या है उनका निवारण होना चाहिए, तब इनकी गति, मन की गति ईश्वर को होगी। तो जगत के कल्याण के लिए तो जगत में ऐसे एक व्यवस्था देने, सामाजिक व्यवस्था जहाँ सब लोगों का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पूरा हो। तो यह भी एक साइड है जगत। और दूसरा इनको एक आध्यात्मिक रास्ता निकालना होगा, सही आध्यात्मिक रास्ता। तो उसके लिए धर्म साधना करना होगा। और अभी क्या है, धर्म साधना में लोग अधर्म को भी धर्म समझ जाते हैं। धर्म और रिलीजन एक ही समझते हैं। रिलीजन में क्या है कि इस अमुक महापुरुष को मानो, अमुक तीर्थ में स्नान, अमुक तीर्थ में विजिट करो, अमुक मंदिर में जाओ, अमुक प्लेस सेक्रेड प्लेस पवित्र है। ऐसे कई प्रकार की धारणाएं हैं, रिलीजियस धारणाएं हैं। और हर एक व्यक्ति का अलग अलग अपना रिलीजियस धारणा है।
लेकिन धर्म में ऐसा धारणा नहीं होता है। धर्म सीधा डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर के लिए होता है, मैं हूँ और ईश्वर से। हाँ। तो हमारा मिशन ये है कि हम योग विद्या के माध्यम से, जो सदाशिव ने सिखाया था 7,000 साल पहले, उन्होंने योग विद्या तंत्र विद्या सिखाया। योग है और तंत्र एक रास्ता है तुम्हारे पहुंचने का। योग तो एक लक्ष्य है, यूनियन विद गॉड, आत्मा परमात्मा प्लान योग है यार। और उस मिलन के लिए जो रास्ता उन्होंने बताया है वो तंत्र का रास्ता है। तो तंत्र का मतलब भी मिलने होते एक तरह से, तो वो रास्ता हम बताते हैं। और सामाजिक सेवा के लिए स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, ये सब चीज है, अस्पताल खोलना है ना। और कई प्रकार के वस्त्रों का डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास, मेडिकल कैंप, कितने प्रकार का रिलीफ करना, फ्लड रिलीफ, ड्राफ्ट रिलीफ, वार रिलीफ, ऐसे लोगों को किसी प्रकार का रिलीफ देना, ये हमारे एक लक्ष्य है सेवा के लिए। और रिलीफ के साथ ही साथ एक सामाजिक व्यवस्था भी अच्छा करना। अगर सामाजिक वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है तो आपका रिलीफ भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए मोरलिस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट और मोरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो तो वो सबको सब सुख सुविधा मिलेगा। इसलिए आत्मोक्षम जगत, इन दोनों पक्ष को लेकर हम चलते हैं आनंद मार्ग अभी तक। इसलिए हमारा ये सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सीधा सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, ये सिर्फ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों को हमने कंबाइन करके चला है। इसलिए हमारा संस्था जो सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया के साथ हम बहुत मिलजुल करके चलते, कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हम हिमालय में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, वहाँ मेडिटेशन के लिए, ऐसा हमारा नहीं है। हम समाज में रह करके सामाजिक सेवा करते हुए अपना मेडिटेशन भी करेंगे और सामाजिक सेवा करेंगे और डे टू डे कार्य हम पूरा हाथ बनाएंगे, हम एक होकर चलेंगे। इस तरह से हमारे एक दर्शन है, सर्वांगीण और संपूर्ण दर्शन। तो आध्यात्मिक साधन में मैंने बताया, उसके लिए योग विद्या तंत्र क्या है कि जो कि सदा शिव ने बताया था 7,000 साल पहले आए थे, और उसी विद्या को कृष्ण भगवान ने बताया जो 3,500 साल पहले आए थे। अब टाइम के बारे में लोगों का अलग ओपिनियन हो सकती अलग है, लेकिन ये शिव ने बताया, वही कृष्ण भगवान ने बताया, और उसी में और कुछ ऐड करके हमारे गुरुदेव ने बताया। शिव जी ने जो बताया आध्यात्मिक साधना या सामाजिक व्यवस्था उस समय के मानसिकता के अनुसार, उस युग के अनुसार बताए। 7,000 साल पहले की क्या रिक्वायरमेंट था, उसके आज से 3,000 साल पहले समाज का क्या रिक्वायरमेंट था, उसके बाद कृष्ण भगवान ने थोड़ा और ऐड करके बताया। आज के युग में और रिक्वायरमेंट बढ़ गया, सिचुएशन बदल गया इस एरा में, तो उसके अनुसार से हमारे गुरुदेव ने और उसमें कुछ नया चीज ऐड कर दिया और उससे बताया। यही है जो उद्देश्य यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। लक्ष्य यही, सबको हमको लेकर चलने के हम सर्वे, ये मूल में यही हमारा दर्शन। और इसके जो साधना जो पद्धति है उसमें हमारा किसी प्रकार का डोगमा सुपरस्टिशन नहीं है। कुरीति है, कुरीति कुप्रथा है, डोगमाज है, जैसे कि लोगों ने कई प्रकार के धारणा बना रखा है, वो सब चीज का हम लोग लेकर नहीं करते। हमारा प्योरली इंट्रोवर्सल मूवमेंट। साधना में हम सिखाएंगे तो आँख को बंद कर लो, उस मतलब कान को बंद करो, और ध्यान में बैठ जाइए और मन को अंतर्मुखी करके अपने मन को ईश्वर को संचार करो, मेंटल बात करो, तो शो दिशा लेकर के अपने भीतर ले चलो जहाँ आत्मा का निवास है। वो एक प्रोसेस है, वही प्रोसेस हमारा यहाँ चलता है। तो हम भी भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, लेकिन ये ज्यादा अंतर्मुखी अंतर्मुखी वाला साधन है और इसको हर कोई कर सकते हैं। क्लास में बताएंगे, इसलिए करते हैं और लोगों में हम लोग भेदभाव करते नहीं किसी प्रकार। हमारे लिए तो सभी परमात्मा के संतान हैं, उन्होंने सबको पैदा किया, इससे सभी उनके संतान है, सभी उनका पुत्र है, इसलिए कोई डिफरेंसेस नहीं है। कोई बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है या कोई डल मैंने हो सकता है, पर किसी में प्योरिटी ज्यादा होगा, किसी में प्योरिटी कम होगा, लेकिन है उनके संतान और अपने प्योरिटी और परमात्मा अपने लक्ष्य को नहीं भूलेंगे। हम कभी हम पड़े नहीं बने, हम भी उसी में जाए,
इसलिए निकले हमको खुशी को करना नहीं है, सबको जीने का अधिकार है, सभी परमात्मा बन ऐसा सर्वांगीण विकास होने के बाद सबको लेकर देंगे। हमारे समाज मतलब सब के सब एक साथ एक निश्चित लक्ष्य को जाता है, उसको समाज बन गया। समाज मतलब एक साथ एक निश्चित लक्ष्य हो गया। तो हमारे लिए वो लक्ष्य है परम ब्रह्म परमात्मा परम ब्रह्म। उसको हम अनेक देवी देवता हम बांटना नहीं चाहते उनको, क्योंकि सबके मूल में तो एक है। उस मूल को हम लोग ब्रह्म कहते हैं, या भगवान या ईश्वर। कुछ लोग गाड़ कह देंगे, कोई खुदा कह देंगे, कोई अल्लाह के, कुछ भी कहे, लेकिन मूल एक ही है और लक्ष्य एक ही है। लेकिन हमारे दर्शन में उस लक्ष्य को जाते जाते हम उसमें विलीन कर सकते हैं, हम उनके साथ ऊपर एक हो जाएंगे, तो फिर हमको जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन और कुछ रिलीजन बोलते हैं कि तो वहां तक नहीं पहुंच सकते, उनके साथ एक नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं अलग अलग, कुछ लोग धारणा बनाते हैं, तो वो धारणा को हम नहीं मानते। हमारे लिए रिलीजन क्या है? एक संप्रदाय है, एक प्रकार का सेक्ट है, एक प्रकार का धारणा है। तो हम थोड़ा धर्म को लेकर धर्म का मतलब जिसने हमें धारण किया है, जिसको हमने धारण किया है वो धर्म। धर्म में थ्री धातु होता है, जिसको मतलब धारण करना, जिसने हम सबको धारण किया। पर अब जिसने अखिल विश्व ब्रह्मांड को जिसने धारण किया, जिसने होल्ड किया, वो है परमात्मा। वही हमारा धर्म है, हम हमारा लक्ष्य है। ये संक्षिप्त में इस तरह से बात है। ब्रह्म क्या है, ये दुनिया क्या है ना, इसके बारे में अभी 10 बजे क्लास होगा। उसमें बहुत जल्दी लोग आएंगे हम, तो उस समय थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मूल भी है हमारे, सबको साथ लेकर चलो परमात्मा, वहां तक जाना हम सबका अधिकार है। अपने माता पिता तक कोई भी बगैर किसी वेजिटेशन के, बगैर किसी शर्म के जा सकते, अन्य जगह ना जाता, लेकिन अपने माता पिता को तो कोई अपने गोद में जा सकता। वो हमारे माता पिता हैं जो गोद में हमको बैठने का अधिकार है। इसलिए हम सब धीरे चलें उसमें